गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। दिवाली अच्छे से बीता, सबका दिवाली अच्छे से बीता भाई। आ जाओ सब लोग, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ भाई। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी जल्दी आइए आप लोग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी से। जय माँ सरस्वती। चल थोड़ा शुरू करते हैं भाई। तो हमने आपको राउल्स का नियम बताया था, जब तक सब जुड़ रहे हैं तब तक रिवीजन कर लेते हैं ना। 7 बजे से क्लास स्टार्ट करनी है, तब तक 5 मिनट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पीछे वाला, ठीक है। सर कितना पटाखे दागे, बहुत सारे दागे यार। ठीक है, 7 बजे से क्लास स्टार्ट होनी है, तब तक रिवीजन करते हैं ना। राउल्स के नियम को 2 मिनट में दोहरा लेते हैं थोड़ा। चलो ठीक है। राउल्ट का नियम क्या कह रहा था भाई, कि किसी भी विलयन में जो विलय की विलेयता है, किसी भी विलयन में जो राम राम, किसी भी विलयन में जो विलय की विलेयता है वह विलयन के आंशिक वाष्पदाब के समानुपाती होगा। क्या होगा? विलयन के आंशिक वाष्पदाब के समानुपाती हुआ करता था, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि P प्रपोर्शनल टू काई, है ना। क्या पढ़े थे? P प्रपोर्शनल टू काई पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो भाई। ये क्या हो गया जी? ठीक है भाई, चलो। तो अगर हम कहते भाई विलयन है, तो विलयन में एक घटक कौन होगा? विलेय होगा, और एक घटक कौन होगा? विलायक होगा, ठीक है। तो मतलब ई कैसे सर आ जा रहा है? क्या जा रहा है? ठीक है, एक घटक विलेय हो जाएगा, दूसरा घटक विलायक हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम बताए थे इसके मोलों की संख्या Na हो जाएगी, और इसके मोलों की संख्या Nb, ठीक है। और इसका मोल प्रभाज, इसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? काई ए हो जाएगा। और इसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा भाई? काई बी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब, और इसका वाष्पदाब मान लेते, आंशिक वाष्पदाब मान लेते हैं इसका। इसका आंशिक वाष्पदाब Pa, और इसका आंशिक दाब वाष्पदाब Pb। पंकज सर पढ़ाएंगे, थोड़ी तबीयत में सुधार हो जाने दीजिए, जल्द ही आपकी क्लास लेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, सब PDF डलवाते हैं।
हाँ ग्राफ भी बता देते हैं, ठीक है, डोंट वेरी। ठीक है, देखो भाई अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, तो काई ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और काई बी बराबर हो जाएगा एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? आगे तो हम राउल्ट का नियम क्या पढ़े भाई, P प्रोपोर्शनल टू काई, P प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़े भाई, काई पढ़े हैं, ठीक है ना। जब P प्रोपोर्शनल टू काई पढ़े हैं तो हम कहेंगे सर कि PA बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन 7 बजे से है भाई, क्लास 7 बजे से है, अभी 7 बजे से 2 मिनट पहले हम थोड़ा रिवाइज कर रहे थे कि पीछे कुछ पढ़े हैं उसको जरा रिवाइज कर रहे थे, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं जब, तो यहाँ कांस्टेंट जोड़ा जाता है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो पी नॉट जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, पी नॉट इंटू काई, है ना, क्लियर है। तो उसी हिसाब से यहाँ पीए लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, पीए नॉट काई ए, और यहाँ पे अगर हमें लिखना होगा पीबी तो क्या हो जाएगा, पीबी नॉट काई बी। क्लियर है भाई? असाइनमेंट आपको हम सर से पूछ के बता देंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो हम कहते हैं विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल दाब P बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी हो जाएगा। पंकज सर की अभी तबीयत ठीक नहीं है, क्लास लेंगे, ठीक है। तो भाई देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी, या आराम से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है भाई, चल तो एक चीज और जानते हैं क्या, काई ए प्लस काई बी बराबर 1, ठीक है। मोल प्रभाज काई ए प्लस काई बी बराबर कितना जानते हैं, 1 जानते हैं, ठीक है भाई। तो अब यहां से हम चाहें तो काई बी का मान निकाल लें, तो क्या है, काई बी बराबर 1 माइनस काई ए जानते हैं, या फिर काई ए का मान निकाल लें, क्या हो जाएगा 1 माइनस काई बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सके इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो देखो राउल्ट का नियम क्या हो गया भाई, P बराबर, राउल्ट का नाम पी ए बराबर पी ए नॉट प्लस काई इंटू काई ए, पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू काई बी, ठीक है। यह हमने राउल्ट का नियम पढ़ रखा है, ठीक है ना, क्लियर है भाई सबको। सर 2 दिन नहीं चला, ऐसे लगा कि कुछ नहीं याद है, कब से भूल गए, अरे वाह, थोड़ा रिवीजन कर लिया करो भाई। मान लो दिवाली की छुट्टी थी, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, ठीक है, आज से क्लासेस, ठीक है। ठीक है भाई, चलो तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक है ना। यह वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, राउल्ट्स का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्लियर है सबको, ठीक। चलो
तो एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग, अगेन गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? ठीक है, फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। मैं शुभम, मैं मतलब मेरा नाम शुभम है, हम आपको यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो, हाँ पीडीएफ मिलेगा भाई, जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से दे दिया जाएगा, पीडीएफ मिलेगा। सर लोग की थोड़ा तबीयत इस समय सही नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा लेट हो रहा है, उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। चलो आते हैं, ठीक है ना। चलो हमें पढ़ना है भाई आदर्श विलयन। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, ठीक है, राम राम, ठीक है। आदर्श विलयन की बात करते हैं, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ठीक है भाई। तो देखो हमने पढ़ा है राउल्ट का नियम, वन शॉर्ट वीडियो बनाए क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई आदर्श विलयन की बात करते हैं, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो राउल्ट के नियम का जो पालन करेगा, ठीक है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा आदर्श विलयन कहलाता है। क्या? वह विलयन जो सभी ताप दाब और सांद्रता पर, वह विलयन जो सभी ताप दाब और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर है भाई सबको? चलो, वे विलयन जो सभी ताप दाब एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रहा? वे सभी विलयन या वे विलयन जो सभी ताप दाब एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाएंगे भाई? आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो, आदर्श विलयन समझ में आया कि वे सभी विलयन जो मतलब किसी भी ताप या किसी भी दाब या किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम को हमेशा फॉलो करें, मतलब उन्हीं के जैसा रहें। और राउल्ट का नियम हम लोग क्या पढ़े हैं भाई कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी, ठीक है ना। तो P बराबर क्या पढ़े हम लोग? पी ए प्लस पी बी पढ़े हैं, ठीक है ना। इनके लिए ग्राफ भी हमने पढ़ रखा है, यह हो गया पी बी, यह हो गया पी ए, काई ए बराबर 1, काई बी बराबर 0, काई ए बराबर 0, काई बी बराबर 1, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? पी ए बराबर पी ए नॉट काई ए और जब पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू काई बी और जब पी बराबर है पी ए प्लस पी बी,
बात समझ में आ रहा है? तो यह राउल्ट का नियम है, क्लियर है? ऐसा फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना? क्या होना चाहिए? पी ए बराबर पी ए नाट इंटू का ये, पी बी बराबर पी बी नाट इंटू का ये, पी बराबर पी ए प्लस पी बी होना चाहिए सभी ताप, दाब और सांद्रता पर। ऐसा अगर ये फॉलो करते हैं और इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है तो हम कहते हैं यह विलियम राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। बट ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज यहाँ पे इस हमारे जो संसार में या कहते हैं इस वर्ल्ड में जो भी चीजें पाई जाती है, हमारे जो इस पृथ्वी पर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो 100% नहीं है, या 100% कोई भी चीज होती नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? कोई चीज 100% होती नहीं है। जब 100% नहीं होगा तो कुछ न कुछ कमियां पाई जाएंगी। बात समझ में आ रहा? तो देखो दाब क्या है, P बराबर पी ए प्लस पी बी। तो P बराबर पी ए प्लस पी बी मतलब P के बराबर दोनों का सम है। मतलब A वाले घटक के वाष्प दाब और B वाले घटक का वाष्प दाब किसके बराबर होना चाहिए? कुल विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। लेकिन बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो दो कंडीशन मिलेगा। जब उसके बराबर नहीं होगा तो कितने कंडीशन मिलेंगे भाई? दो कंडीशन हो जाएंगे, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहले आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पढ़ लेते हैं, फिर इनमें कमी और मतलब कमियां कितनी हो रहा है, ज्यादा कब से हो रहा है, उसकी बातें करेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है, चलो चलो। तो आगे देखते हैं भाई। तो माना, हाँ फिर से बता रहे हैं कि माना विलयन के दो घटक ए व बी हैं। माना विलयन के दो घटक ए और बी हैं। ठीक है, चलो ए और बी हैं। तो कंडीशन पढ़ना है अब हमें, शर्त क्या पढ़ना है कि राउल्ट के नियम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? राउल्ट के नियम के लिए मतलब आदर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ना है। तो इसका जो पहला कंडीशन है हम पढ़ने जा रहे हैं कि पहला कंडीशन क्या होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं भाई? यह राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं भाई? यह राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आप पी ए बराबर पी ए नॉट काइए और पी बी बराबर पी बी नॉट काई बी पी बी नॉट काई बी। तो क्या हो जाएगा? P बराबर पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? यह होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यह आदर्श विलयन होगा, पहला कंडीशन, ठीक है ना? और दूसरी कंडीशन क्या होगी? नोट कर लो भाई, फटाक से नोट करो, आगे चलें। ठीक है, चलो आगे।
कंडीशन नंबर 2 क्या होना चाहिए कि यदि विलयन के दोनों घटकों को मिलाएं, यदि विलयन के दोनों घटकों को मिलाएं तो दोनों घटकों का जो आयतन है विलयन के कुल आयतन के बराबर होना चाहिए। विलयन के कुल आयतन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के आयतनों के योगफल के बराबर होना चाहिए। विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, इतना सबको समझ में आ रहा है? बोलो भाई। अब देखो, तो हम क्या बोल देंगे? अर्थार्थ क्या बोल देंगे भाई? कि जो डेल्टा भी मिक्सिंग है, मतलब डेल्टा मिक्सिंग भी है, वह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है भाई। तो जो डेल्टा मिक्सिंग भी है, मतलब डेल्टा मिक्स भी है, भी का मतलब आयतन, यहाँ पे भी का मतलब क्या है भाई? आयतन है। भी का मतलब क्या है? आयतन। तो जो आयतन में परिवर्तन है, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आयतन में जो परिवर्तन वह कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हम सीधे कहें V बराबर V1 प्लस V2 होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब परिवर्तन नहीं आएगा तो यह राउल्ट के नियम का पालन करेगा, दैट मीन्स कि यह आदर्श विलयन होगा। ठीक है, चलो तीसरी पॉइंट हो जाएगी अपने पास। ठीक है ना? चलो तीसरा क्या हो जाएगा? एंथैल्पी। एंथैल्पी एंथैल्पी अपरिवर्तित अपरिवर्तित होती है। बात समझ में आ रहा? एंथैल्पी एंथैल्पी अपरिवर्तित होती है। क्या होती है भाई? एंथैल्पी अपरिवर्तित, मतलब एंथैल्पी में जो चेंज है, मतलब डेल्टा एच मिक्स एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम किससे दिखाते हैं भाई? एच से। तो एंथैल्पी एच क्या होगा? 0 होगा। जैसे समझो, बात को समझो। जैसे हमारे पास एक विलयन, एक विलेय है, ये हमारे पास क्या हो गया भाई? विलेय हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया भाई? विलायक हो गया। दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर दिए तो एक नया बन गया। यह क्या बन गया? विलयन हो गया। ठीक है, तो इसका एंथैल्पी H1, इसका एंथैल्पी H2 है। बात समझ में आ रहा है? तो और इसका एंथैल्पी कितना हो गया? H बराबर कर देंगे H1 प्लस, सॉरी, इसका एंथैल्पी कितना हो जाएगा? डेल H1 प्लस H2 होना चाहिए। तो अगर हम डेल्टा H यहाँ से निकालें तो डेल्टा H क्या होता है? H2 माइनस H1। एंड डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन। डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब डेल्टा परिवर्तन हो गया तो कहेंगे H2 माइनस H1, यह कितने के बराबर आना चाहिए सर? 0 के बराबर। मतलब चेंज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना? चेंज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे हम कहते हैं विलेय है या विलायक है, दोनों की अलग अलग एंथैल्पी होगी। जब दोनों को मिक्स करेंगे, जब दोनों को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, तो क्या होना चाहिए? एंथैल्पी चेंज आना चाहिए 0। एंथैल्पी चेंज कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए।
ठीक है भाई। तो यह सब आदर्श विलयन के लिए कंडीशन है, ठीक है। चलो अगला, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझना है। ठीक, चलो ध्यान दीजिए, इनके लिए ग्राफ देखिए, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। यहाँ पे हो जाएगा पी बी, और यहाँ पे हो जाएगा भाई पी ए, यहाँ पे काई ए काई बी, काई ए काई बी, ठीक है। इनके बीच में हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या खींचना है भाई, ठीक है। चलो तो ध्यान दो कि भाई विलयन का जो कुल दाब होना चाहिए कितना होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी। विलयन का कुल दाब कितना होना चाहिए, पी बराबर होना चाहिए पी ए प्लस पी बी, है ना। तो ये वाला ग्राफ इसको अगर मिलाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये P बराबर क्या मिल जाएगा, पी ए प्लस पी बी मिल जाएगा। क्लियर है। हाँ, अगर आपसे आदर्श विलयन के बारे में पूछा जाएगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एंथैल्पी सॉरी यहाँ पे अगर वाष्प दाब पीए वाले का देखेंगे तो कितना मिलेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ पे क्या है, मोल प्रभाज क्या है, 0 है। अब यहाँ पे मोल प्रभाज क्या 1, तो इधर से इधर चलने पे क्या होगा, मोल प्रभाज ए का घट रहा है, बी और बी वाले कंपोनेंट का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये वाला किसके बीच में मिलेगा, पी ए बराबर क्या मिलेगा, यह है पी ए नॉट इंटू काई ए है। और ये किसके लिए मिलेगा, पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू काई बी, ठीक है। चलो भाई, ठीक है ना। ये टॉपिक बुक में नहीं मिल रहा है, अरे है भैया है, थोड़ा खोजो, ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया भाई। सिंपल सा कहने का मतलब है आदर्श विलयन कौन होंगे, जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वह आदर्श विलयन होंगे। क्लियर है सबको, ठीक है भाई। चलो बात करते हैं अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अनादर्श विलयन की बात करते हैं भाई, तो क्या बोलेंगे, वे विलयन जो किसी भी सांद्रता ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, वे विलयन जो किसी भी
सांद्रता पर, ताप पर, दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्या बोल देंगे? वे विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर, ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। वे विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अनादर्श विलयन क्या होगा? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। अनादर्श विलयन क्या होगा? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ठीक है ना? तो यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो अनादर्श विलयन हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए कि भाई जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है ना? जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो अनादर्श विलयन, अगर राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा तो आदर्श विलयन है। ठीक, कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन क्या होगा? कंडीशन इसका पहला हो जाएगा, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है भाई सबको? यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, या राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात क्या लिख सकते हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट काई ए एंड पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? जब यह बराबर नहीं होगा तो कहेंगे पी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के होगा, पी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के होगा। ठीक है ना? और इनका दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? इनका मिश्रण करेंगे तो आयतन में चेंजिंग आएगा। ठीक है ना? जब इनका मिश्रण करेंगे तो इनके आयतन में चेंजिंग आएगा, तो हम क्या बोल देंगे? डेल्टा भी मिक्स, डेल्टा भी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? और तीसरा क्या हो जाएगा भाई यहां पर? डेल्टा मिक्स एच नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? मतलब कि जो डेल्टा मिक्सिंग एच एंथैल्पी है यह भी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होने का मतलब कुछ मिलेगा, कुछ एंथैल्पी बढ़ जाएगी या कुछ एंथैल्पी घट जाएगी। इसी तरह आयतन भी क्या होगा? हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है कुछ घट जाए, हो सकता है कुछ बढ़ जाए। क्लियर है? फटाक से इसको नोट करिए। ठीक है भाई।
ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। चलो भाई अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना भाई कि भाई अब जब जीरो नहीं होगा, जब यह जीरो नहीं होगा तो या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब डेल्टा भी जो मिक्सिंग है वह जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगा तो या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। इसी तरह डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो नहीं होगा या तो जीरो नहीं होगा तो या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो अनादर्श विलयन कितने टाइप हो जाएंगे, एक तो घट जाता है, दूसरा क्या होगा, बढ़ जाता है। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होंगे। ठीक है ना? अनादर्श विलयन के प्रकार, ठीक है ना, पहला क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन के प्रकार पहला हो जाएगा वे विलयन जो राउल्ट के नियम के से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? ठीक है भाई, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो एक में क्या होगा, धनात्मक विचलन, एक तो ऋणात्मक। दोनों टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आते हैं यार, क्या इसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों आपको इंपॉर्टेंट में पढ़ना है भाई। ठीक है ना, कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक है ना, चलिए तो पहले को हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन। क्लियर है भाई? ठीक है, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि राउल्ट के नियम द्वारा जो वाष्पदाब हम निकाले हैं, उनका वाष्पदाब उनके निकाले गए वाष्पदाब मतलब मापित मान से अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है कि जो हम लोग राउल्ट के नियम के द्वारा वाष्पदाब निकाले हैं या उनके वाष्पदाब से अधिक मिलेगा। क्लियर है भाई? उनके वाष्पदाब से क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। ठीक है ना, तो धनात्मक विचलन के लिए क्या होगा, पहली पॉइंट क्या होना चाहिए भाई, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो इनका पी ए है या ग्रेटर होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पी ए इज ग्रेटर होना चाहिए किससे, पी ए नॉट इंटू काई से। क्लियर है? धनात्मक हो ओके विचलन। ठीक है भाई, ओके अब राइट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहिबा, सही हो गया। देखो पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट का ये होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू काई बी होना चाहिए। क्लियर है भाई? कि जो पी ए है वह पी ए नॉट इंटू काई ए से ज्यादा होना चाहिए,
और जो पीबी है वह पीबी नॉट इंटू काईबी से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तो जब इतना हम कर लेंगे तो कहेंगे सर पी भी तो ज्यादा होगा पीए प्लस पीबी से, ठीक है, पी भी तो ज्यादा होगा पीए प्लस पीबी से। क्लियर है? जब यह ज्यादा हो जाएगा तो ग्राफ भी तो बनेगा इसके लिए, ठीक है। और ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट क्या होनी चाहिए कि जो डेल्टा भी मिक्सिंग है यह क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भाई, पॉजिटिव मिलना चाहिए। अब पॉजिटिव मिलने का क्या मतलब है कि अब विलेय का आयतन और विलायक का आयतन अगर मान लेते हैं 10-10 ml है तो मिलाएंगे तो 20 ml ना होके कुछ ज्यादा मिलेगा। अर्थात दोनों घटकों को मिलाने पर, दोनों घटकों को मिलाने पर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन घटकों के आयतन के योग से अधिक होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? और तीसरी पॉइंट हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जो डेल्टा मिक्सिंग एच है यह भी क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। डेल्टा मिक्सिंग एच भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अब डेल्टा मिक्सिंग एच का क्या मतलब है कि विलयन बनाते समय ऊष्मा अवशोषित होगी। इसका मतलब क्या हो गया, विलयन बनाते समय ऊष्मा अवशोषित होगी। विलयन बनाते समय ऊष्मा अवशोषित होगी। सर विलयन क्या होता है? अच्छा, विचलन क्या होता है? विचलन का मतलब हो गया कि बराबर ना होना। जो विचलन का मतलब डेविएशन, कहने का मतलब जैसे हम a प्लस बी, जैसे यहाँ पे देखो कि हम कह रहे हैं P बराबर PA प्लस PB होना चाहिए, लेकिन यह PA प्लस PB नहीं होगा, या तो कम हो जाता है या तो ज्यादा हो जाएगा। इसी को कहते हैं विचलन। फिजिक्स वाला विचलन नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। विचलन का मतलब हो गया इक्वल ना होके कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, तो उसी कहते हैं डेविएशन। ठीक है ना? ठीक है भाई। तो अनादर्श विलयन में बात समझ आएगा, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब है कि जो राउल्ट का नियम हम पढ़े हैं उनके निकाले गए मानों से यह मान क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब राउल्ट का नियम बनाएंगे उसके बाद इनको पॉजिटिव डेविएशन हम लोग दिखा देंगे। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो इनके लिए ग्राफ भी बनेगा भाई, ग्राफ देख लेते हैं।
ठीक है। एच का मतलब हो गया एंथैल्पी भाई, एंथैल्पी हो गया। इधर देखिए ये पी ए हो गया, यहाँ पे काई ए मैक्सिमम ले लेते हैं और काई बी तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम काई बी काई ए ले लेते हैं, तो यहाँ पे काई ए कितना 1 है, तो यहाँ पर काई ए कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे काई बी कितना है 0, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। और यहाँ पे हमने ले लिया है पी बी, ठीक है। यह देखिए यह हो गया आदर्श विलयन का ग्राफ, ठीक है ना। यह किसका ग्राफ हो गया, आदर्श विलयन। तो देखिए पहले हम लोग आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना लिया किसके लिए भाई, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बना लेते हैं पहले। यह हमारे पास है आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। यह आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है, क्लियर है। अब इनसे पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है, इनसे क्या दिखाना है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब जितना है उससे ज्यादा मिलेगा। तो देखिए आइए, तो जितना है उससे ज्यादा मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा ग्राफ। यह मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन, तो यह क्या हो जाएगा, P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। यह क्या होगा, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू काई ए। और यह क्या हो जाएगा, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू काई बी, ठीक है। क्लियर है। यह हो गया धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों के लिए यह कंडीशन होना चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर है। चलो अब अगला पढ़ते हैं, ऋणात्मक विचलन। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, इसके लिए एग्जाम्पल भी तो ले लें। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, पीछे आते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या एग्जाम्पल आप लेंगे, क्लियर है ना। तो एथेनॉल व एसीटोन, एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण, क्लियर। पहला पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण, एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड व एसीटोन, कार्बन डाई सल्फाइड व एसीटोन। ठीक है, सर नेम इंग्लिश में, ओके। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया।
तो एथेनॉल को जब हम एसीटोन में मिलाते हैं, एथेनॉल को किसमें मिलाते हैं भाई, एसीटोन। तो एसीटोन को जब एथेनॉल को जब एसीटोन में मिलाएंगे तो उनका मिश्रण करेंगे तो क्या होगा, जो पहले से जैसे हम 10 ml, जैसे हम लोग क्या ले लें कि 10 ml, इधर देखिए क्या लें, 10 ml क्या ले लें एथेनॉल C2H5OH, और 10 ml क्या ले लें एसीटोन ले लें, है ना, 10 ml क्या ले लें एसीटोन ले लें। तो इन दोनों को मिलाने पे कितना होना चाहिए भैया, 10-10 ml लिए हैं तो ये कितना होना चाहिए, 20 ml होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 ml एथेनॉल 10 ml एसीटोन है, मिलाने पर कितना होना चाहिए सर, 20 ml होना चाहिए। लेकिन यह 20 ml से ज्यादा आता है, इनका आयतन थोड़ा बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है, जब आयतन इनका बढ़ जाता है तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। क्लियर है, चलो हटाते हैं, बात समझ में आ गया। चलिए अगला है, दूसरा पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो ऋणात्मक विचलन के लिए क्या होगा, राउल्ट के नियम से या निगेटिव डेविएशन, मतलब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो राउल्ट के नियम के द्वारा जो भी हम मान निकाले रहेंगे उनसे यह थोड़ा कम मिलेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे, उनसे ऋणात्मक मिलेंगे, ठीक है ना। चल तो राउल्ट के लिए नियम के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसमें जो हम लोग वाष्पदाब निकालेंगे वह राउल्ट के नियम द्वारा निकाले गए वाष्पदाब से कम मिलेगा, ठीक है। चलो तो जैसे हम लोग जानते हैं राउल्ट का नियम पहले क्या है, राउल्ट के द्वारा क्या निकालते हैं हम लोग, राउल्ट के द्वारा निकालते हैं कि पीए बराबर पीए नॉट इंटू काई होता है सर, और पीबी बराबर पीबी नॉट इंटू काई होता है सर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि P बराबर पीए प्लस पीबी होता है, ठीक है ना। यह राउल्ट का नियम है। क्लियर है सबको, इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अब भाई Pa बराबर Pa प्लस पीबी होना चाहिए, लेकिन इसका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब कम होना चाहिए। Pa इज लेस देन Pa नॉट इंटू काई, और क्या होना चाहिए, Pb इज लेस देन Pb नॉट इंटू काई बी। तो दोनों का योगफल P बराबर, जैसे हम लोग पढ़े कि Pa प्लस Pb पढ़े तो यह भी लेस देन आना चाहिए सर। यह हो गया पहली कंडीशन। ठीक है, चलो अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगला कंडीशन हो जाएगा सर डेल्टा भी मिक्स। यह क्या मिलेगा सर, आपको निगेटिव मिलेगा। डेल्टा भी मिक्स क्या मिलेगा सर, निगेटिव। कहने का मतलब कि जो विलयन का आयतन है, जो विलयन का आयतन है, दोनों घटकों के मिलाने पर दोनों आयतनों के योगफल से कम मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अनादर्श विलयन में दो टाइप के हमने पढ़ा कि भाई एक ठो पॉजिटिव, एक धनात्मक विचलन है, एक ठो ऋणात्मक विचलन है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एक धनात्मक विचलन और दूसरा ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में क्या होना चाहिए, जो राउल्ट के नियम द्वारा सभी मान निकालें उससे ज्यादा ही मिलना चाहिए, ज्यादा मिलेगा तो प्लस, और ऋणात्मक विचलन के लिए क्या होना चाहिए, कम मिलेगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव का मतलब क्या है कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन
दोनों घटकों के आयतनों के योग से कम होगा। दोनों घटकों के आयतनों से कम होगा। बोलो सर। चलो बात समझ में आ गया। तो ऋणात्मक विचलन में क्या होगा कि राउल्ट का नियम, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, यह राउल्ट का नियम है ना, यह राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट के नियम द्वारा वाष्प दाब क्या निकालें, पीए बराबर पीए नॉट इंटू काई, पीबी बराबर पीबी नॉट इंटू काई बी निकालें, पी बराबर पीए प्लस पीबी निकाले हैं। तो जब ऋणात्मक विचलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जब ऋणात्मक विचलन होगा तो राउल्ट के नियम से जो भी मान निकाले हैं उसका निगेटिव हो जाएगा, मतलब उससे कम हो जाएगा। देखो लेस देन लेस देन लेस देन, और ये भी क्या होगा, ये निगेटिव मिलेगा। निगेटिव मिलने का मतलब घट के मिलेगा, निगेटिव मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, घट कर मिलेगा। पीए और पीबी क्या होता है, विलयन का आंशिक वाष्प दाब होता है। पीए पीबी क्या होता है, विलयन का आंशिक वाष्प दाब होता है भाई। चलो ठीक, अब अगली पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा एच, तो डेल्टा मिक्स एच क्या भी मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। डेल्टा एच मिक्स क्या मिलेगा, निगेटिव, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, है ना। और इसका इसका क्या हो जाएगा, आयतन परिवर्तन। आयतन परिवर्तन इसमें क्या मिलेगा भाई, ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक का क्या मतलब है, उष्मा बाहर निकलेगी, मतलब उष्मा बाहर निकलेगी। क्लियर है भाई, उष्मा क्या होगी भाई, बाहर निकलेगी। एग्जाम्पल तो बनता है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल और HCl का मिश्रण। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, जल और HCl का मिश्रण, पीडीएफ मिलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, जल और HNO3 का मिश्रण, जल और HNO3 का मिश्रण। ठीक है ना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके लिए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं भाई। तो देखो इधर, ये क्या हो गया, काई ए, काई बी, काई ए, काई बी,
यहाँ पे 0 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। अच्छा, ये 1 0 क्यों होता है, कुछ आपको समझ में आता है कि अब काई ए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 क्यों है, या काई बी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 क्यों है? क्योंकि सर काई ए प्लस काई बी बराबर होता है 1। क्यों? क्योंकि काई ए प्लस काई बी कितना होता है 1। तो अब देखो इधर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? एक ही आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो जब दोनों को जोड़ने पर एक, तो देखो यहाँ पे काई ए हमने 1 ले ही लिया, या 1 ले ही लिया है, दैट मीन्स कि इसको 0 होना पड़ेगा, तभी तो इसका सम 1 आएगा। और यहाँ पे काई बी 0 है, या काई ए मैंने 1 लिखा है, अब इसका मतलब हो गया कि भाई इसको 1 ले लिया, मतलब ये 0 होगा, तभी तो सम 1 आएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने ले लिया क्या, या पी ए है, यहां पर या पीबी है। पीबी को थोड़ा ज्यादा क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई विलायक है, ठीक है ना। आगे देखो, तो पहले राउल्ट के नियम वाला सिस्टम बना लेते हैं, क्योंकि भाई पहले राउल्ट के नियम से ही तो शो करेगा। तो पहले राउल्ट का नियम जैसा होता है उसको एक बार बना लेते हैं हम लोग। ये राउल्ट के नियम वाला है, ठीक है ना। बात समझ में? यह राउल्ट के नियम का होता है, कि राउल्ट के नियम का ऐसा होता है। क्लियर है ना? अब देखो, अब इसमें इस प्रदर्शन शो करेगा या क्या इसको, यह शो करेगा भाई नेगेटिव विचलन को, मतलब इससे कम मिलेगा, इससे कम मिलेगा तो यह कुछ ऐसा मिलेगा, यह कितना हो जाएगा, पी ए सॉरी पी इज लेस देन पी ए प्लस पी बी मिलेगा। यह भी कुछ घट के मिलेगा, कितना मिलेगा, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट आई बी। यह भी कुछ घट के मिलेगा, कितना घट के मिलेगा, कहेंगे पी ए इज लेस देन पी ए नॉट पाई ए। यह इसके लिए ग्राफ हो जाएगा। हो गया भाई, आगे चलते, इतनी बात समझ में आ गया। तो अनादर्श विलयन क्या होता है? तो देखिए, आदर्श विलयन आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। जो सीधे साधे लोग होते हैं उनके बारे में चर्चाएं नहीं की जाती है, जो थोड़ा बिगड़ैल टाइप का रहता है उसी के बारे में चर्चा होती है। क्लियर है ना? तो जो अनादर्श विलयन है वही बिगड़ैल है। कहने का मतलब उसमें दो तरह का डेविएशन है। कितने तरह का डेविएशन है? दो तरह का डेविएशन है, ठीक है ना। कितने तरह का डेविएशन है भाई? दो तरह का डेविएशन है। एक पॉजिटिव डेविएशन है, सेकेंड क्या है? निगेटिव डेविएशन है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन है, ठीक है ना। तो इसलिए जो अनादर्श विलयन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धनात्मक विचलन किसे कहते हैं और ऋणात्मक विचलन किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसका लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कराते समय इसके लिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो, अब हम लोग बात करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अणुसंख्य गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान,
और असंख्य गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मोलर मास। प्रॉपर्टीज एंड मोलर मास, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, और असंख्य गुणधर्म क्या होता है, तो कहते हैं कि विलयन के निश्चित आयतन में, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर जो भौतिक गुण निर्भर करता है उसे हम असंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं थोड़ा। विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। क्या है, विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं और असंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, असंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो यह कितने प्रकार से यहां पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 4 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे असंख्य गुणधर्म को हम लोग 4 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के आधार पर जो हम गुण पढ़ते हैं, जो भौतिक गुण में परिवर्तन आता है, जो भौतिक गुण निर्भर करता है, उसे क्या करते हैं, असंख्य गुणधर्म कहते हैं। यह 4 प्रकार के यहाँ हमें पढ़ना है। ठीक है ना भाई, हमारे सिलेबस में 4 प्रकार से हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होगा हिमांक का अवनमन। चौथा हो जाएगा परासरण दाब। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो असंख्य गुणधर्म यहाँ में 4 प्रकार से पढ़ना है। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और चौथा पढ़ना है हमें परासरण दाब। ठीक है ना, ये चारों को हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।